23 मार्च मादरे वतन से अहदे वफा की तजदीद का दिन 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। शक्करपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड, फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को खराज तहसीन पेश। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। तकरीब में वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, दुश्मन पर हैबत तारी। यौम पाकिस्तान पर जंगी ताकत का भरपूर मुजाहरा, लड़ाका तैयारों की घन गरज। फ़ख्र पाकिस्तान, JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 लड़ाका तैयारों की सलामी। फ्लाई पास्ट में मिराज, J-10C, F-7PG चीता तैयारों की घन गरज ने दिलों को हिला दिया। ट्रांसपोर्ट तैयारों, जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट। जदीद तरीन रडार सिस्टम, ड्रोन तैयारों, पाकिस्तान में तैयार करदा टैंक अल खालिद, हैदर और M113P और दीगर सामान हर्ब की नुमाइश। शाहीन, नसर, बाबर 1 मिसाइल भी नुमाइश के लिए पेश। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, शाहीनों की महारत। F-16 और शेरदिल फॉर्मेशन के फ़िज़ाई करतब तैयारों ने उफ़क़ पर खूबसूरत रंग बिखेरते हुए शुरका के लहू गरमा दिए। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर AH-1F की फॉर्मेशन का खूबसूरत फ्लाई पास्ट। पोमा हेलीकॉप्टर पर SSG के बहादुर जवानों का संग का मुजाहरा। पाक आर्मी के पैराशूटर्स का 10,000 फुट की बुलंदी सेफ्टी फॉल जंप का मुजाहरा। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की ये लकीरें, मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें जो दरअसल जंपर्स हैं, जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। हमारे मुकाबिल वो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती। SSG कमांडोज के अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे शायकीन का लहू गरमा दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों का मार्च पास्ट, रेंजर्स, ANF और पुलिस के दस्तों का खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। चीन के फौजी दस्ते की यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत। बरादर दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के दस्ते का भी खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। 23 मार्च की परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स की भी शिरकत। शक्करपड़िया ग्राउंड में पाकिस्तान की सकाफत के रंग बिखर गए। परेड में खूबसूरत सकाफत की अक्कासी करते सूबों के फ्लॉट्स की शिरकत। खूबसूरत कश्मीरी धुनों ने समा बांध दिया। बुरहान वानी की तस्वीर मरकज़े निगाह बनी रही। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत की नुमाइश। पूछे जो नाम कोई तो तुम पाकिस्तान बताना। चारों सूबों के फनकारों ने यकजुबां होकर मिली नगमा गाया। ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के तामीर और तरक्की और सलामती को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। In our region, one of the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. किसी को भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। अहद करते हैं पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। कौम मायूस न हो, मुल्क को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए पुरज़्म है। यकीन है पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें अफहाम व तफहीम से कौमी मसाइल हल करें।
सनती तरक्की, तवानाई और गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देना होगी। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और गुर्बत बड़े चैलेंजेस हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम है। आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीरियों से आज़ादी छीनने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में इजराइल के मज़ालिम बंद कराए। ईवान सदर में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान का एहसास देने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। सदर मुमलिकत ने शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान से नवाजा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की मज़ार पर सलामी, गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। तकरीब में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर फातिह खानी, फूल रखे, मेहमानों के खिताब में तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, DG रेंजर्स और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिह खानी, फूल रखे। पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। महंगाई, बेरोजगारी, गर्दिश कर्जे, मालियाती और तिजारती खसारे से आगाह है। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुल्की मौशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरआज़म है। हमारे आज के फैसले आइंदा की नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान का सफ़र बतदरीज जारी है। कौम के हर फर्द को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। यकजहती को अपना कर वतन अजीज को आगे लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि यौम पाकिस्तान बानियान की जिद्दोजहद को सलाम पेश करने का दिन है। हमारे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए तजदीद अहद करना होगा। यौम पाकिस्तान धरती से अहदे वफा की तजदीद का दिन है। तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वतन की हिफाजत, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म। कहा, मुल्क को इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का क़याम बिलाशुबा तवील जदोजहद, अनथक मेहनत और कुर्बानियों का समर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। ये तारीखी दिन एक आज़ाद वतन के लिए हमारे आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत हमें आज़ादी की अहमियत और कदर का एहसास दिलाता है। हर कीमत पर पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद रखेंगे। ISPR। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की तकारीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क भर में 829 शख्सियात को सिविल अवार्ड अता किए जाएंगे। ईवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब। 80 शख्सियात अवार्ड हासिल करेंगी। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से वाशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारत खाने में तकरीब। सफ़ीरों, महकमा खारिजा, कांग्रेस के आला ओहदेदारों की शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, 23 मार्च वतन से अहद की तजदीद का दिन है। इस दिन मुल्की हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ादी का ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर 14 अगस्त 1947 को मिली। यौम पाकिस्तान पर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में आज़ादी टावर पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। शहरी खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। रूस में दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात। मॉस्को में कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग से हलाकतों की तादाद 93 हो गई। 140 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। क्रॉक सिटी हॉल धमाकों से गूंज उठा। सिक्योरिटी एहलकारों ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कलदन तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
पाकिस्तान की रूस में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासर अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में रूस के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ। अमेरिका ने रूस में हमले को खौफनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहती हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। जॉन कर्बी के बयान पर तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का सख्त रद्द अमल। वाशिंगटन के पास फुटेज या शवाहिद हैं तो शेयर करे। तहकीकात के बगैर अमेरिका किसी को कैसे बरीउज़्ज़मा करार दे सकता है। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से 22 साला नौजवान जाँ बहक। आसिफ इफ्तारी का सामान लेने मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले में डोर फिर गई। मुतवफ़ी आसिफ 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। अहले खाना गम से निढाल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पतंग की डोर फिरने से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इजहार बरहमी। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत। अपने ट्वीट में लिखा, मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का वक्त दे रही हूँ।